दोस्तों, अजान अल्लाह तबारक व ताला का कलाम है। यानी अजान किसी इंसान ने ना लिखी है और ना ही बनाई है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया मुबारक कलाम है, ताकि उसके जरिए लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में जमा किया जा सके। इसलिए हर रोज 5 वक्त अजान दी जाती है। आजकल सियासत की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह कुछ लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आते हैं। शायद यह लोग इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला का अजाब आता है तो इंसान को संभलने का भी मौका नहीं मिलता और वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो अजान से बहुत ज्यादा नफरत करता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक मर्तबा उसने अजान देने वाले मुअज्जिन को गालियां दी, उसे थप्पड़ भी मारा और अजान बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसे जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, एक शहर में एक बहुत बड़ा अफसर रहता था। एक दिन किसी खास काम की वजह से उसका तबादला एक मुस्लिम इलाके में हो गया। इत्तेफाक से वहां रहने के लिए जो घर मिला उसके बिल्कुल करीब एक मस्जिद थी जहां रोजाना 5 वक्त की अजान दी जाती थी। एक दिन वो अफसर अपने घर में सो रहा था, इतने में मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आने लगी। अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। सुबह होते ही उसने मस्जिद के मुअज्जिन को अपने पास बुलवाया और कहा, देखो, कल से फजर की अजान लाउड स्पीकर पर मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब है और अजान की आवाज से मेरी नींद खराब हो जाती है। ये सुनकर मुअज्जिन ने अदब से कहा, साहब, ये तो अल्लाह तबारक व ताला का कलाम है, उसे सुनकर तो दिल को सुकून मिलता है। अगर मैं सुबह लाउड स्पीकर पर अजान ना दूं तो बहुत से बूढ़े बुजुर्गों की आंखें कैसे खुलेगी। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास घड़ी नहीं है या उन्हें वक्त देखना नहीं आता। वो लोग अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अगर आप भी सुबह जल्दी उठा करें तो उससे आपको भी बहुत फायदा होगा। सुबह की सैर करने से जिस्म भी तंदुरुस्त रहता है और इंसान सारा दिन चुस्त रहता है। लेकिन वो अफसर पहले ही मुसलमानों से नफरत करता था। उसने लोगों से मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर रखी थी। इसलिए मुअज्जिन की बातें सुनकर वो और भी गुस्से में आ गया और बोला, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अगर कल सुबह तुमने लाउड स्पीकर पर अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहकर उसने मुअज्जिन को बुरा भला कहा और वहां से भगा दिया। मगर मुअज्जिन ने उस अफसर की बात को ज्यादा अहमियत ना दी, क्योंकि वो जानता था कि अजान देना अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है। इसीलिए अगले दिन भी उसने हस्बे मामूल फजर के वक्त लाउड स्पीकर पर अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह अफसर के कानों में अजान की आवाज पहुंची, वो गुस्से में आग बबूला हो गया। वो फौरन मस्जिद पहुंचा और मुअज्जिन को बुरा भला कहने लगा। गुस्से में आकर उसने मुअज्जिन को एक जोरदार थप्पड़ भी मार दिया और कहा, मैंने तुम्हें कल ही समझाया था कि सुबह लाउड स्पीकर पर अजान मत दिया करो, क्योंकि मेरी नींद खराब होती है, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। बेचारा मुअज्जिन खामोशी से थप्पड़ खा गया और वो कुछ ना बोला, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, जिस शख्स ने तेरे कलाम की बेअदबी की है और तेरे अजान देने वाले बंदे पर जुल्म किया है, तू उसे अपनी पकड़ में ले ले और उसे ऐसी सजा दे कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। कहते हैं कि मजलूम की दुआ अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ बहुत जल्द कबूल होती है। मुअज्जिन की दुआ भी अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल होगी। उसी दिन से उस अफसर की जिंदगी बदलने लगी। जिस रात उसने मुअज्जिन को थप्पड़ मारा, वह हमेशा की तरह अपने घर में सो गया, मगर अगली सुबह जब जागा तो उसके जिस्म के आधे हिस्से पर फालिज गिर चुका था। उसका एक हाथ
اور ایک ٹانگ تقریباً بے جان ہو چکے تھے۔ وہ نہ صحیح طرح چل سکتا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر سکتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس کا بہت علاج کروایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، دوائیں بھی چلتی رہی، مگر اس کی حالت میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ جب وہ کافی عرصے تک اپنے فرائض انجام نہ دے سکا، اب جو اچھی خاصی تنخواہ ہر مہینے گھر آتی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ بیماری اور بے بسی کی وجہ سے وہ ہر وقت چڑچڑا رہنے لگا، معمولی معمولی بات پر غصہ کرتا، اپنی بیوی سے لڑتا جھگڑتا، اسے برا بھلا کہتا، حالانکہ اس کی بیوی دن رات اس کی خدمت کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلاتی، اس کے کپڑے بدلتی، اس کی صفائی کرتی اور ہر ممکن طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن اس سب کے بدلے میں اسے صرف گالیاں اور سخت باتیں ہی سننے ملتی تھی۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، پھر ایک دن اس کی بیوی بھی تنگ آ گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو فون کیا اور روتے ہوئے کہا، بھائی میں اب اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں دن رات اس کی خدمت کرتی ہوں، مگر یہ مجھے ہر وقت گالیاں دیتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے اور مجھے ذلیل کرتا ہے، خدا کے لیے آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ سن کر اس کا بھائی فوراً آیا اور اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہ افسر گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس افسر کے جسم کے دوسرے حصے پر بھی فالج کا حملہ ہو گیا۔ اب اس کا دوسرا ہاتھ اور دوسری ٹانگ بھی کام کرنا چھوڑ گئے، اس کے دونوں پاؤں سکڑ کر سینے کی طرف مڑ گئے تھے۔ اب وہ بالکل ایک زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا، نہ وہ خود اٹھ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھا پی سکتا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی اب کوئی نہیں تھا۔ آخرکار ایک دن اس کا چھوٹا بھائی آیا، اس نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو اسے اپنے گھر لے گیا تاکہ اس کی خدمت کر سکے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر کام کے لیے دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ نہ وہ خود بیت الخلا جا سکتا تھا، نہ خود نہا سکتا تھا، نہ کپڑے بدل سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا تھا۔ ہر کام بچوں کی طرح کسی دوسرے کے سہارے کرنا پڑتا تھا۔ شروع میں اس کے بھائی اور بھابھی نے اس کی پوری خدمت کی، مگر کچھ ہی دنوں بعد اس کی بھابھی بھی تنگ آ گئی۔ وہ روزانہ اس کی صفائی کرتی، کپڑے بدلتی اور کھانا کھلاتی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت غصہ کرتا اور سخت باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن کسی معمولی بات پر اس افسر نے اپنے بھابھی سے بھی جھگڑا کر لیا۔ غصے میں آ کر اس نے اسے برا بھلا کہا اور گالیاں دینے لگا۔ اس کی زبان پر کسی قسم کا قابو نہیں رہا تھا۔ یہ سن کر اس کی بھابھی بھی بہت ہی زیادہ روئی۔ پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا، اب فیصلہ کر لو، یا تو اس گھر میں تمہارا بھائی رہے گا یا پھر میں رہوں گی، میں اب اس کی خدمت نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اس کے بھائی نے بہت سوچا، آخر اس نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اگر اس نے اپنے بھائی کو گھر میں رکھا تو اس کا اپنا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا، اپنے بھائی کی چارپائی اٹھائی اور اسے گھر سے باہر سڑک کے کنارے لا کر رکھ دیا۔ اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، سورج آگ برسا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گرمی سے بے چین حال ہو گیا، اسے زور زور سے پیاس لگنے لگی۔ صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، صبح سے اس نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پانی پیا تھا۔ اب وہ چارپائی پر پڑا رو رہا تھا، کراہ رہا تھا اور لوگوں سے فریاد کر رہا تھا، خدا کے لیے کوئی مجھے پانی پلا دو، کوئی مجھے کھانا کھلا دو، کوئی میری مدد کرو۔ لیکن وہاں سے گزرنے والے لوگ اسے دیکھتے اور اپنے راستے چلے جاتے، کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اتفاق سے اسی راستے سے وہی مؤذن گزر رہا تھا جسے اس افسر نے چند دن پہلے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی چارپائی پر پڑا درد سے کراہ رہا ہے اور لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ مؤذن اس کے قریب گیا، جیسے ہی اس نے اس شخص کو غور سے دیکھا تو فوراً پہچان گیا کہ یہ وہی افسر ہیں جس نے اسے اذان کی وجہ سے تھپڑ مارا تھا۔ یہ دیکھ کر مؤذن حیران رہ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بھائی تمہارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تم تو ایک بہت بڑے افسر تھے، آج تمہاری یہ حالات
कैसे हो गई। अफसर ने भी मुअज्जिन को पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेबसी के आलम में हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। फिर उसने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी मुअज्जिन को सुना दी। उसने बताया, उसी रात मेरे जिस्म पर फालिज गिर गया था। फिर मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। मेरी नौकरी भी चली गई। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे अपने भाई ने भी मुझे घर से निकाल दिया। आज मेरी यह हालत हो गई है कि कोई मेरा हाल पूछने वाला भी नहीं है। ये कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगा। मुअज्जिन ने जब उसकी बेबसी देखी तो उसका दिल भर आया। उसने दिल में जरा भी बदला लेने का ख्याल ना आया, बल्कि उस पर रहम आ गया। सबसे पहले उसने उसे पानी पिलाया, फिर उसके लिए खाना लेकर आया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। उसके बाद मुअज्जिन उसे अपने घर ले गया और पूरी मोहब्बत और खुलूस के साथ उसकी खिदमत करने लगा। एक दिन मुअज्जिन ने उससे कहा, तुमने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम और अजान की बेअदबी की थी। अगर तुम सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करो, अपनी गलती मान लो और उससे माफी मांगो, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बहुत रहम करने वाला और माफ करने वाला है। यह सुनकर वो अफसर टूट गया। उसने सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोना शुरू कर दिया। वो बार बार अपनी गलती पर नादिम होता, तौबा करता और अल्लाह ताला से माफी मांगता रहा। इधर मुअज्जिन भी उसके लिए दिल से दुआ करता रहा और अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमाए। इधर मुअज्जिन भी उसके लिए दिल से दुआ करता रहा कि अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाए और उसे शिफा आता फरमाए। अल्लाह ताला ने उन दोनों की दुआ कबूल फरमा ली। कुछ ही दिनों में उस अफसर की हालत बेहतर होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ पांव हरकत करने लगे और फिर वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गया। अब वो पहले की तरह चलने फिरने लगा था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि किसी मजलूम पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि मजलूम की दुआ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत जल्द कबूल होती है। इंसान को कभी अपनी ताकत, ओहदे या दौलत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आती है तो बड़े से बड़ा ताकतवर भी बेबस हो जाता है। हमें हमेशा अल्लाह तबारक व तआला का एहतराम करना चाहिए, उसके दीन की इज्जत करनी चाहिए और अजान जैसे मुबारक कलाम की कदर करनी चाहिए। हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों, जब तुम पर हजरत बिलाल की अजान या इकामत सुनो तो जिस तरह वो कहते हैं तुम भी उसी तरह जवाब दिया करो। अल्लाह तबारक व तआला हर कलमे के बदले तुम्हारे लिए 1,00,000 नेकियां लिखेगा, 1,00,000 दर्जे बुलंद फरमाएगा और 1,00,000 गुनाह माफ फरमा देगा। यह सुनकर सहाबियात ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये फजीलत सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए इसका अज्र इससे भी ज्यादा है। दोस्तों, अगर आप भी अजान से मोहब्बत करते हैं, कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।